सेहत और खूबसूरती से मुताल्लिक लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवांशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा मैं जब बीमार होता हूँ मेरा अल्लाह करीम और रहीम ही मुझे शफा देता है। बहुत शानदार आला तरीन टॉपिक चल रहा है, वो है कब्ज़ का। पहली 3 वीडियोस में हम आपको कब्ज़ के हवाले से जामे मालूमात दे चुके, उसका तरीका इलाज भी बता चुके। आज हम आपको बताएंगे अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत यानी पानी। इसमें पानी ज्यादा पीजिए, इसमें कब्ज़ के हवाले से आपको कितने फवायद होंगे। चलते हैं इस नई वीडियो की तरफ। शहरों में खास तौर पर लोग आदतन पानी कम पीते हैं। प्यास लगती है तो उसे चाय की प्याली पीकर या कोल्ड ड्रिंक्स के जरिए बुझा लिया जाता है। इनसे प्यास तो बुझ जाती है लेकिन जिस्म को मतलूबा मिकदार में पानी नहीं मिलता। इसके अलावा शहरों में मिलने वाला पानी अक्सर सूरतों में सेहत बख्श नहीं होता। इनमें नलों का पानी कुछ देर बहाने के बाद पिए, बल्कि चाय वगैरह बनाने के लिए ऐसा ही पानी हासिल किया जाए। पानी को उबालने के बाद छान लेना चाहिए। पानी को मिट्टी के मटके, सुराही वगैरह या स्टील के बर्तन में जमा कर रख लेना चाहिए। पित्तल और बेकली तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी खास तौर पर गर्म मिजाज वाले लोगों के लिए मुज़र साबित होता है। कब्ज़ की मामूली शिकायत महज ज्यादा पानी पीने से भी दूर हो जाती है। या फिर मुंह हाथ धोने के बाद गिलास पानी में एक चाय का चमचा शहद का घोल कर पीना भी बहुत मुफीद साबित होता है। मौसम सर्द हो तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए। दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी बहुत ही जरूरी है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे भगोए हुए चने कब्ज़ के लिए कितने मुअस्सर हैं। बयाद हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।